हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक ऑफिशियल। मैजिक सीरीज के 14वें लेक्चर में स्वागत है आपका। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे डोमेन रेंज फंक्शंस, उसका डिफिनीशन पढ़े थे और उसके बाद क्या हम लोग कुछ फार्मूला भी पढ़ लिए हैं। आज भी हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का फार्मूला इन्वर्स में तो यूज होगा ही होगा, इसका सबसे ज्यादा कहीं यूज होगा तो वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए हम लोग फिर से फार्मूला की कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो हम लोग पहला फार्मूला पढ़ेंगे वो है 2 साइन इनवर्स एक्स। अगर आपको कहीं दिख जाए 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स या 2 tan इनवर्स एक्स, इन सब का फार्मूला क्या होता है आइए सीखते हैं। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और 2 tan इनवर्स एक्स काफी इंपोर्टेंट है, ये होता है आपको tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम साइन में करना चाह रहे हैं तो साइन में क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसी फार्मूला को हम चाहते हैं कॉस में लिखना तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 3 फार्मूला और बच जाता है, उसको हम लोग देख ही लेते हैं। उसके बाद फार्मूला को खत्म करेंगे, सबका प्रूफ करेंगे और इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो चलिए, तो ये 3 तो हो ही गया। अब इधर दिख रहा है, चलिए तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 3 tan इनवर्स एक्स 3 साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सबसे पहले 3 साइन इनवर्स एक्स। तो इसका जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कॉस इनवर्स अगर x आता है तो इसका जो फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर यहाँ पे tan इनवर्स x आ जाए और यहाँ पे आ जाए tan इनवर्स y और यहाँ पे आ जाए tan इनवर्स z, तो क्या करते हैं, ये फार्मूला से क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। तो ये हो जाता है आपको tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बट्टे 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या किए हैं, तीनों को पहले जोड़े हैं, उसके बाद क्या किए हैं, तीनों को मल्टीप्लाई किए और घटा दिए हैं बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, दो का पेयरिंग किए हैं एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब सोचिए ये इसका फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अगर tan इनवर्स 3x रहता तो क्या आता है, tan इनवर्स 3x रहता तो ये होता है आपको tan इनवर्स, अब देखिए सब x x हो गया तो 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसका जैसे ही एप्लीकेशन आप इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितना यूजफुल था जब इन्वर्स पढ़ रहे थे तब। त्रिकोणमिति और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जितना ये अपने आप में यूज नहीं होता है, इससे कहीं ज़्यादा आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में यूज होता है। इसीलिए इन फार्मूला को इग्नोर ना करें और इसको बारीकी से पढ़ें, याद कर लें, रट लें, चाहे जैसे भी प्रैक्टिस कर लें, करना पड़ेगा। चलिए अब इन सारे फार्मूला को हम प्रूफ करते हैं क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में आएंगे और इन्वर्स में भी आएंगे। तो इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं कैसे इसको ये फार्मूला इतना के बराबर आ रहा है, उससे क्या होता है क्वेश्चंस बनाने में हमको आसानी होगा। तो आइए इन क्वेश्चंस को धीरे धीरे हम लोग प्रूफ करते हैं और आप लोग भी सीखिएगा कि जो 11th में त्रिकोणमिति पढ़े थे उसका उपयोग कैसे हो रहा है। मतलब समझिए कि उन सारा फार्मूला इसमें यूज आ जाएगा। अगर आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला याद नहीं है तो मेरे इसी चैनल पे एक 1 शॉट ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला क्लास 11th के नाम से एक टॉपिक अपलोड है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो का हम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इसी में आपको डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए अब धीरे धीरे इस फार्मूला को प्रूफ करते हैं। चलिए तो पहला जो फार्मूला है उसी को पहले प्रूफ करते हैं।
इसको उतारिए और इसको हम धीरे धीरे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से क्या होता है, कंठस्थ हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आ कैसे रहा है, बन कैसे रहा है। चलिए, आपको पता है कि साइन 2 थीटा, यहां देख लीजिए, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। चलिए, मानते हैं हम लोग लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। आपको पता है, अभी अभी पता है कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या कीजिए कि साइन थीटा को उधर भेजिए, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या कीजिए कि थीटा के जगह पे साइन इनवर्स एक्स रख दीजिए, तो ये एक्स आ गया, साइन इनवर्स आ गया 2 साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा एक्स। अब कॉस थीटा कैसे निकलेगा, देखिए, अगर आपको साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा। तो लीजिए, ये फार्मूला आपका प्रूफ हुआ। तो ये फार्मूला प्रूफ हुआ। दूसरा फार्मूला जो था उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। दूसरा फार्मूला क्या था कि 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें कौन सा फार्मूला आ गया उसको याद कीजिए, कॉस 2 थीटा जो फार्मूला था क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मानते हैं उसी की तरह कि लेट कॉस इनवर्स x बराबर है थीटा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर आएगा, तो कॉस थीटा। अब आपको पता है, फिर से वही लिखेंगे, वी नो दैट कॉस 2 थीटा बराबर कितना है आपको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 थीटा को यहाँ रखेंगे, कॉस इनवर्स इधर भेजेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब थीटा की जगह क्या रखिए, कॉस इनवर्स रखिए, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा की जगह क्या रखिए, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी फार्मूला आपका प्रूफ हुआ। अब हम लोग tan थीटा का फार्मूला को प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो हम लोग अब tan की ओर बढ़ते हैं और उसको प्रूफ करने जा रहे हैं। इसको मिटाते हैं, जितना फार्मूला लिख रहे हैं इसको नोट बना लीजिए और इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा इनवर्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा, और इसका तो नहीं बनेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बिल्कुल नहीं बनेगा, जो इससे रिलेटेड आएगा। अब आते हैं, tan का 3 फार्मूला लिखे हैं, उसको देखते हैं हम लोग। तो जो पहला जो फार्मूला था 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला है क्या है, tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें जो फार्मूला यूज होने वाला है वो क्या होगा, tan 2 थीटा का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2 tan थीटा बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही फार्मूला यूज होगा। चलिए, तो बार बार न लिख करके यहीं से मान लेते हैं कि लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपको, tan थीटा। अब ये वी नो दैट आप लिख लीजिएगा, यहाँ से 2 थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिए, थीटा की जगह पे इसको रिप्लेस कीजिए, तो 2 tan इनवर्स x, ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2 थीटा, तो 2 की जगह तो 2 रहेगा, tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा, x, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपका प्रूफ हुआ। हम लोग अभी तक 3 फार्मूला प्रूफ कर लिए, बाकी फार्मूला जो बचता है उसको भी प्रूफ करते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके प्रूफ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगला जो फार्मूला है इसी का, उसको देखते हैं हम लोग। चलिए, तो दूसरा फार्मूला क्या था कि 2 tan इनवर्स x बराबर
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। इसमें क्या यूज होने वाला है सो देख लीजिए। फिर से मानते हैं हम लोग, लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा x। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा ये क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो यहाँ से 2 थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए तो थीटा का जगह क्या जाएगा tan इनवर्स x, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा जो फार्मूला है उसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं यहीं पे। तीसरा जो फार्मूला है उसको देखते हैं हम लोग। पहले सारा क्लियर दिख रहा है, हाँ बिल्कुल क्लियर तभी तक दिख रहा है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो तीसरा जो फार्मूला आएगा आपको वो है 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको भी देखते हैं। फिर से वही बात कि लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा tan थीटा। अब cos 2 थीटा का फार्मूला यूज कीजिए तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सारे वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें तो ये कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स cos इनवर्स 1 माइनस tan थीटा की जगह क्या रखेंगे x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा। अब 3 फार्मूला और बचता है, उसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे उसका लोचा खत्म हो जाएगा। चलिए तो इसको भी इरेज करते हैं, तार लीजिएगा आप लोग, इसको नोट्स में कंप्लीट कर लीजिए। ये काफ़ी काम का फार्मूला है। चलिए तो इसको अब हम इरेज करके 3 वाला फार्मूला पे हम लोग आते हैं। पहला फार्मूला था 3 का, साइन का था 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं कि लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन 3 थीटा का फार्मूला लगाइए। साइन 3 थीटा फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फिर क्या करेंगे 3 थीटा को रखिए इधर, साइन इनवर्स को इधर भेजिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सारे वैल्यू को रिप्लेस कीजिए तो 3 और थीटा की जगह क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x, ये कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये प्रूफ हुआ। अब हम लोग देखते हैं कॉस का, उसको tan का, हो जाएगा प्रूफ वाला सारा खत्म। 3 कॉस इनवर्स x बराबर कितना था कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसमें हम लोग क्या मानते हैं कि लेट कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा आ गया। अब यूज करेंगे हम लोग कॉस 3 थीटा का फार्मूला। तो कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब क्या करेंगे कॉस को उधर भेजिए, 3 थीटा को रहने दीजिए, तो कॉस को जब भेजिएगा तो कॉस इनवर्स x 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए तो हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स x, और ये जो आपको आ जाएगा ये कितना आएगा कॉस
इनवर्स और ये 4x³ माइनस 3x। एक लास्ट बचता है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट जो बचता है इसको हम लोग कर लेते हैं। 3 tan इनवर्स x से कितना जाएगा? tan इनवर्स 3x माइनस x³ बट्टे 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसको करते हैं, ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और बताएंगे कि अभी तक आप क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं, कहाँ तक आपसे बन सकता है। तो यहाँ मानते हैं हम लोग लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगाइए आप, तो ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 3 थीटा को छोड़िए इधर, tan इनवर्स को इधर लिखिए, तो कितना हो जाएगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बट्टे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। वैल्यू सबका सब्सटीट्यूट कीजिए, तो 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3 ये हो जाएगा x माइनस x³ बट्टे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये रहा आपका फॉर्मूला, पूर्ण रूप से हम लोग प्रूफ कर दिए। अब क्या करते हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, उसको हम लोग कैसे करेंगे वहाँ आप देखिएगा, विचार कीजिएगा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो हम यहीं करेंगे। अब देखिए, जितना मैंने थ्योरी पढ़ा दिया है उसके आधार पे आप 2.1 और 2.2 बना सकते हैं, और जितना प्रूफ वाला है उसको आप खुद से कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज कैसे आएगा उसको हम अभी बताते हैं। चलिए, तो इन सबको इरेज करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कैसे ये बनेगा उस पर हम लोग विचार करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन ही देखते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपको ऐसे रहेगा, इवैल्यूएट 2 tan इनवर्स 1/3। ये PYQ है। आपको कुछ फॉर्मेट दिख रहा होगा कि किस टाइप का फॉर्मेट है ये। अभी आपने पढ़ा 2 tan इनवर्स x, क्या था आपको? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर दिख रहा है। उस फॉर्मूला को यहाँ यूज करते हैं। तो क्या है ये? 2 तो दे दिया, tan इनवर्स 1/3 मतलब 1/3 क्या है? x के जगह पे आ गया। अब इसको रखिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 1/3 बट्टे 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस x स्क्वायर था 1/3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 2/3, ये कितना हो जाएगा? 1/9। तो इसको आप जब सोल्व कीजिएगा तो कितना जाएगा? 2/3। एलसीएम लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 1/9। यहाँ देखिए tan इनवर्स 2/3, ये नीचे वाला क्या होता है? सबसे ऊपर जाता है, और 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 8। अब इसको काटिए, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया? tan इनवर्स 3/4। क्लियर? अब क्या करते हैं कि अगर फार्मूला याद नहीं हो तो क्या करें? अगर फार्मूला याद नहीं हो तो क्या करें, उसका भी उपाय है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो इसको क्या कीजिएगा, अगर याद नहीं आ रहा तो इसको क्या कीजिएगा कि 2 tan इनवर्स 1/3 है, तो आप सोचिए कि इसको क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। इसको आप ऐसा भी अलग अलग लिख करके बना सकते हैं, और यहाँ पे क्या लगाएंगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा सकते हैं। तो फार्मूला याद नहीं है अब, लेकिन अगर यहाँ पे 3 रहता तो क्या करते? 3 बार जोड़ते हैं? नहीं। अब फार्मूला याद कीजिए और वहाँ से आप क्वेश्चंस कीजिए। जितना क्वेश्चंस कीजिएगा उतना फार्मूला याद होगा।
तो अब इस पे अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग करते हैं। देखिए, अब जितना आप लोग पढ़ लिए हैं वहाँ से लगभग एनसीईआरटी का मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाना चाहिए। 2.1, 2.2 एंड मिसलेनियस का भी क्वेश्चंस बन सकता है। अब प्रीवियस ईयर आप लोग लगा सकते हैं, फार्मूला याद कर लीजिए। सारा प्रूफ वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। एक क्वाड्रांट सिस्टम का बचेगा, उसको हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनेगा उस पर। बाकी आप लोग सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, कोशिश कीजिए। चलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, इसको इरेज करते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स का प्रयोग कैसे किए आपने देखा है। चलिए, तो ये फार्मूला हम रखने दे रहे हैं। अब देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है आपको 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। क्वेश्चन है सोल्व फॉर x। सोल्व फॉर x मतलब x का वैल्यू निकालें। चलिए, तो अब इसको करते हैं। गौर से देखिएगा कि 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x है। देखिए, ये फॉर्मेट कहीं दिखा ऐसा लग रहा है क्या? tan इनवर्स 2x, इसका कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन इसका तो फार्मूला है 2 tan इनवर्स x। ये तो फार्मूला है। अब इसको क्या करते हैं, इसी फार्मूला को लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, tan इनवर्स क्या कर रहा है 2x, तो 2x की जगह क्या है cos x, तो यहाँ पे रख दिए। माइनस क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या कीजिए आप, tan इनवर्स 2 cosec को बदलिए आप साइन में। दोनों तरफ tan इनवर्स है, क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हट गया। अब क्या बचेगा आपको 2 cos x, नीचे क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्या हो जाएगा साइन x का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा 2 साइन x। ये 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो ये कितना आ जाएगा cos बटे साइन, कितना हो जाएगा cot x इक्वल टू 1। यहाँ तो कुछ नहीं था, तो cot x इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है, ये cot पाई बाई 4 है। मतलब x बराबर कितना आ गया पाई बाई 4, मतलब x का मान 45 आ गया। तो ऐसे इन फार्मूला का उपयोग करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फार्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चंस बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो हमने फार्मूला पे क्वेश्चंस भी देखा, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, उसके बाद इस सेशन को खत्म करेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चंस और है यहाँ पे, देख लीजिए डायरेक्ट यूज कैसे आ रहा है इन सारे फार्मूला का। क्वेश्चन है tan बराबर ब्रैकेट 1/2, नहीं 1/2 यहीं पे है, इसको मिटाइए। साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। अभी अभी आपने पढ़ा है, ये आपको कुछ फॉर्मेट देखा से लग रहा है। आज के ही लेक्चर में ये फॉर्मेट हम लोग पढ़े हैं और आपको याद होगा तो ये किसका फॉर्मूला है। अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ये है आपको tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। और ये किसका फॉर्मूला है, cos इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है ये, 2 tan इनवर्स एक्स। क्लियर। तो यहाँ पे जो दिया है tan इनवर्स, tan है ये, तो 1/2, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 tan इनवर्स y। दोनों में 2 है, कॉमन लीजिए, और बाहर भी कितना है, हाफ है, 1/2, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसका फॉर्मूला लगाइए। अब देखिए यहाँ tan है, अगर यहाँ एक tan इनवर्स x आ जाए या y आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लगाते हैं फॉर्मूला हम, tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब फॉर्म क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, यही आपका आंसर हो गया। तो आज हम लोगों ने 6-7 फार्मूला देखा और 2-3 क्वेश्चंस किया। आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला का उपयोग ज़्यादातर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में होगा। तो इन सारे फार्मूला को पहले आप याद कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं कल के लेक्चर में, और इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।